एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो छठे नंबर का क्वेश्चन है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समूचे निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप दिया हुआ है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है और इन दोनों का हम लोगों को मिलान करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए में देख रहे हैं कि ए में क्या कह रहा है। ए में कह रहा है x such that x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग ए में पहले ए का हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग मिलान करेंगे। तो इसको हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे। यह समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है और इसको हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो x such that x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या किससे शुरू होता है? 2 से होता है, 3 से होता है, 5 से होता है। 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7 ऐसे करते करते होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि x such that x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। इसका मतलब कि 2 जो है 2 से 6 कट रहा है कि नहीं? तो कट रहा है। 3 से 6 कट रहा है कि नहीं? तो कट रहा है। 5 से 6 कट रहा है कि नहीं? नहीं कट रहा है। इसका मतलब हुआ कि 2 और 3 6 की भाजक है और यही हम लोगों का क्या रोस्टर रूप हो जाएगा। यानी कि पहला का यानी कि ए का मिलान हो जाएगा किससे? 2 और 3। 2 और 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। यानी कि दूसरा से मिलान हो जाएगा। बी में कह रहा है एक such that x संख्या 10 से कम एक विषम प्रकृत संख्या है। विषम प्रकृत संख्या का मतलब होता है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट। लेकिन ये कह रहा है कि 10 से कम। तो 10 से कम क्या क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9। इसका मतलब कि आगे हम लोग को नहीं लेना है, 10 से कम तक ही लेना है। तो यही हम लोग का रोस्टर रूप हो जाएगा और इसको हम लोग इसमें देखेंगे कि 1, 3, 5, 7, 9 कहाँ पर है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1, 3, 5, 7 यहाँ पर है। इसका मतलब हुआ कि बी जो है, बी का हम लोग मिलान करेंगे 4 से। सी नंबर का क्वेश्चन है एक such that x एक प्रकृत संख्या है और 6 की भाजक है। तो प्रकृत संख्या किससे शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक रहेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि और 6 की भाजक है। इसका मतलब कि 1 से 6 कटेगा तो हाँ, 2 से 6 कटेगा तो हाँ कटेगा, 3 से 6 कटेगा तो हाँ कटेगा, 4 से 6 कटेगा, 4 से 6 नहीं कट रहा है, 5 से 6 कटेगा, 5 से 6 नहीं कट रहा है, 6 से 6 कटेगा, हाँ 6 से 6 कट रहा है। 6 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 7 आता है। 7 से 6 कटेगा, नहीं कटेगा। यानी कि हम लोगों का यहाँ 1, 2, 3, 6 आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का रोस्टर रूप हो जाएगा। यानी कि सी का हम लोग यहाँ देखेंगे, सी का 1, 2, 3, 6 कहाँ पर आ रहा है? तो यहाँ पहले नंबर में आ रहा है। तो हम लोग लिख देंगे सी का मिलान हम लोग करेंगे पहले नंबर से। डी नंबर का क्वेश्चन है एक such that x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ पर हम लोग रोस्टर रूप में चेंज करने से पहले हम लोग ध्यान देंगे कि कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि मैथमेटिक्स। तो इसमें का हम लोग एम ले लेंगे, फिर ले लेंगे ए, फिर ले लेंगे टी, फिर ले लेंगे एच और फिर ले लेंगे, इसके बाद ले लेंगे ई, इसके बाद हम लोग ले लेंगे एम। हम लोग लिख दिए हैं तो एम नहीं लेंगे। ए भी हम लोग लिख दिए हैं तो ए नहीं लेंगे। टी भी हम लोग लिख दिए हैं तो टी नहीं लेंगे। आई लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग आई लिखेंगे और आई के बाद सी लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे और यही हम लोगों का क्या रोस्टर रूप हो जाएगा। और इस रोस्टर रूप को हम लोग यहाँ देखेंगे कि कहाँ पर है। तो यहाँ पर 3 नंबर में है। इसका मतलब हुआ कि डी का हम लोग मिलान करेंगे 3 से। इस प्रकार यह क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। आशा करती हूँ आप लोगों को छठे नंबर का क्वेश्चन समझ में आया होगा।